हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न गुरु आशीष में। गाइस, कल हम लोगों ने करंट अफेयर का 17 एंड 18 अप्रैल का करंट अफेयर का जो क्वेश्चन था वो उसका वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया था। सो जिन लोगों ने भी वो वीडियो नहीं देखा आप जा कर के देख लीजिए। और दोस्तों, जो कोई भी इस चैनल पे न्यू है, वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेलवे एग्ज़ाम को लेकर के यहाँ पे साइंस का काफ़ी इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। जैसे जो प्रीवियस जो भी एग्ज़ाम हुए थे एनटीपीसी ग्रुप डी, वो सब का क्वेश्चन का जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उस एग्ज़ाम में, वो सारे करवाए जा रहे हैं। और उससे रिलेटेड जो भी पूछे जा सकते हैं वो सब का सारा कुछ का मिक्स क्वेश्चनों का सेट, उसको सारा कुछ मिक्स क्वेश्चन के साथ उसको करवाया जा रहा है। ठीक है, तो वीडियो स्किप मत करिए, पूरा वीडियो देखिए। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब हैं और उसके बीच में उसके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब भी डिस्कस किए गए हैं। सो पूरा वीडियो देखिए गाइस। और अभी पल पल के रेलवे के अपडेट के लिए भी जुड़े रहिए हमारे चैनल लर्न गुरु आशीष के साथ। सो जो भी न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए। और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं या कुछ भी कोई बात है, अगर साउंड प्रॉब्लम है या कुछ क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई इशू है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो उससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि इसमें क्या किसी में इशू है। ठीक है, और प्रीवियस में भी आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। प्रीवियस में काफ़ी सारे करंट अफेयर्स के साइंस के वीडियोस अपलोडेड है। सो जब आप चैनल पे विज़िट करिएगा तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, वो सारा वीडियो अपलोडेड है। तो चलिए बिना किसी टाइम का वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस भारतीय मूल के स्कॉटिश आविष्कारक कैश मशीन के विकास का बीड़ा उठाया, जिसे ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM भी कहा जाता है? विच इंडियन बॉर्न स्कॉटिश inventor pioneered the development of the cash machine, also called automated teller machine ATM? Option number A, Luther Widge. Option B, Donald Harrier. Option C, James Goodfellow. या ऑप्शन डी, जॉन शेफर्ड बैरन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन शेफर्ड बैरन। So the right answer of question number 1 will be option number D, जॉन शेफर्ड बैरन। ये इमेज में जो है यही है जॉन शेफर्ड बैरन। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसकी खोज हेनरी बैक्वेरेल ने की थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज डिस्कवर्ड बाई हेनरी बैक्वेरेल? ऑप्शन नंबर ए, इंफ्रारेड रेस। ऑप्शन बी, रेडियो एक्टिविटी। ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रा वायलेट लाइट। या ऑप्शन डी, एक्स रेज। तो देखिए, जो हेनरी बैक्वेरेल ने जो खोज की थी वो रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। द डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, हेनरी बैक्वेरेल 1896 investigated the effect of sunlight on crystals of uranium salts. By chance, he left sample resting on a photographic plate wrapped in a black paper in a dark drawer and accidentally discovered it gave off some sort of radiation. So, which of the following was discovered by Henry Becquerel? Radioactivity was discovered by Henry Becquerel. रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैक्वेरेल ने की थी। सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 विल बी ऑप्शन नंबर बी, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोमीटर का विकास किसने किया? Who developed the UV means ultraviolet spectrometer to measure ozone in the atmosphere? Option number A, Professor GMB Dobson. Option B, James Lovelock. Option C, Dr. Joy Furman. Option D, Dr. F. Sherwood Rowland.
Who developed the UV spectrometer to measure ozone in the atmosphere? Professor G.M.B. Dobson is the one who developed the UV. Professor G.M.B. Dobson developed the UV spectrometer to measure ozone in the atmosphere. वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोमीटर का विकास प्रोफेसर G.M.B. डॉप्सन ने किया था। ठीक है, सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 विल बी ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर G.M.B. डॉप्सन। ठीक है, चलिए लेट्स मूव इनटू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? नंबर 1 है पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। 2 नंबर टेलीविज़न जॉन लॉजिक बियर्ड ने डिस्कवर किया था। 3rd स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो है वो एडवर्ड जेनर ने डेवलप किया था। या 4 है टेलीफोन ग्राहम बेल ने डिस्कवर किया था। इसमें से करेक्टली कौन सा मैच है? क्या ऑप्शन 1 मैच है जो कि पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा डिस्कवर किया गया था? या ऑप्शन 2 सही है, टेलीविज़न जॉन लॉजिक बियर्ड के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था? या ऑप्शन 3 सही है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन एडवर्ड जेनर के द्वारा डेवलप किया गया था? या ऑप्शन डी ऑल सभी सही है? तो ये दोस्तों ये सभी करेक्टली मैच है। ये देख सकते हैं, ये टेलीफोन जो है ये आपका ग्राहम बेल इन्हीं के द्वारा डेवलप किया गया था, इमेज में देख सकते हैं आप। ठीक है, फिर इधर आप देख सकते हैं कि पेनिसिलिन जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था। टेलीविज़न जॉन लॉजिक बियर्ड के द्वारा डेवलप किया गया था। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन एडवर्ड जेनर के द्वारा डेवलप किया गया था। ठीक है, तो सारे ही ऑप्शन करेक्टली मैच्ड हैं। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, निम्नलिखित में से सभी सही सम्मिलित हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। सो नाउ लेट्स मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मानकीकृत पैमाने वाले आधुनिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? Who invented the modern mercury thermometer with a standardized scale? Option A Grand Duke, Option B Galileo Galilei, Option C Anders Celsius, या ऑप्शन डी डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। जो डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट थे ये इन्वेंटर थे मरकरी थर्मामीटर के, जो कि बॉर्न हुए थे मई 24, 1686 को। ठीक है, तो इसका सही मरकरी वर्ल्ड चेंजर। ठीक है, डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट द इन्वेंटर ऑफ द मरकरी थर्मामीटर वॉज बॉर्न ऑन May 24, 1686. Initially used alcohol instead of mercury in his thermometer, was inspired by Danish astronomer Olaus Romer's alcohol thermometer, was about to be exiled to India for skipping his apprenticeship when he borrowed against his inheritance to make thermometers. For 18 years, he kept the process of making thermometers a secret. $1,07,802 was the auction price of one of his first thermometers at Christie in London in 2012. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा था? Which of the following were part of the team that invented the atomic bomb? Option A Julius Oppenheimer, Option B Alfred Nobel, Option C John Dalton, या Option D Robert Bacon. The right answer of question number 6 will be option number A Julius Oppenheimer. Julius Oppenheimer परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा था। जूलियस ओपेनहाइमर
परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा था। जूलियस ओपेनहाइमर वेर पार्ट ऑफ द टीम दैट इन्वेंटेड द एटॉमिक बॉम्ब। ठीक है, यू कैन सी हिम इन अ इमेज। और इनसे रिलेटेड अभी एक मूवी भी आई है, ओपेनहाइमर। ठीक है, सो देख लीजिएगा आप। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, थॉमस क्लिफोर्ड अल्बर्ट किसके आविष्कार से जुड़ा है? थॉमस क्लिफोर्ड अल्बर्ट किसके आविष्कार से जुड़ा है? थॉमस क्लिफोर्ड अल्बर्ट आर एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ ऑप्शन ए क्लिनिकल थर्मामीटर, ऑप्शन बी एक्सरे मशीन, ऑप्शन सी माइक्रोस्कोप या ऑप्शन डी स्टेथोस्कोप। जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लिनिकल थर्मामीटर। जो थॉमस क्लिफोर्ड अल्बर्ट थे वो क्लिनिकल थर्मामीटर के इन्वेंशन से जुड़े हुए थे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, बैंड एड का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड बैंड एड? ऑप्शन ए अर्ल डिक्सन, ऑप्शन बी एलन ग्रांट, ऑप्शन सी लुइस पास्चर या ऑप्शन डी फ्रैंक एपर्सन। देखिए बैंडेड आप लोग देखे होंगे, यूज़ भी बहुत लोगों ने किया होगा, अभी भी यूज़ होता है बैंडेड का। ठीक है, तो इसका इन्वेंशन किया कि सी हो जाएगा गुगलिल्मो, ऑप्शन डी आइजैक। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेंजामिन फ्रैंकलिन। बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? बाईफोकल लेंस का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन इन्वेंटेड बाईफोकल लेंस। मे, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। May 23 सेलिब्रेट्स द इन्वेंशन ऑफ द बाईफोकल्स। ऑन May 23, 1785, Benjamin Franklin announces his invention of bifocals. They call me Benjamin Bifocals. Benjamin Franklin began to advertise eyeglasses for for sale in his newspaper, the Pennsylvania Gazette, as early as 1738। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड अल्टरनेटिंग करंट AC? ऑप्शन ए निकोला टेस्ला, ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन डी आइजैक न्यूटन या ऑप्शन डी थॉमस एडिसन। सो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए कौन इन्वेंट किया था अल्टरनेटिंग करंट AC? प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया? तो निकोला टेस्ला ने किया। सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 विल बी ऑप्शन नंबर ए निकोला टेस्ला। नाउ लेट्स मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की? विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिड सम कैलकुलेशन फॉर द 5th स्टेट ऑफ मैटर? ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ बोस, ऑप्शन बी होमी भाभा, ऑप्शन सी CV रमन, ऑप्शन डी विक्रम साराभाई। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 विल बी ऑप्शन नंबर ए सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस वैज्ञानिक थे जिन्होंने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थीं। सत्येंद्र नाथ बोस was the scientist who did some calculation for the 5th state of matter. Now let's move into our next question. Question number 12, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया? Who invented thermoscope? ऑप्शन ए गैलीलियो गैलीली, ऑप्शन बी कॉपरनिकस, ऑप्शन सी आइजैक न्यूटन या ऑप्शन डी जे केपलर। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 विल बी ऑप्शन नंबर ए गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली इन्वेंटेड थर्मोस्कोप। थर्मोस्कोप का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने किया। ये जो पिक्चर में आप
जो इनको देख रहे हैं यही है गैलीलियो गैलीली। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी आविष्कार पहले था? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन वाज फर्स्ट? ऑप्शन ए टेलीस्कोप, ऑप्शन बी टेलीग्राफ, ऑप्शन सी टेलीफोन, ऑप्शन डी टेलीटाइप। The right answer of question number 13 will be option number A, टेलीस्कोप। देखिए टेलीस्कोप जो है इसका खोज पहले हुआ था, तकनीकी आविष्कार अगर बोला जाए तो टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन जो बोला जाए तो वो पहला टेलीस्कोप था। ये इमेज में आप देख सकते हैं, यही है टेलीस्कोप ये, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 विल बी टेलीस्कोप, ऑप्शन नंबर ए टेलीस्कोप, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, एमसीबी का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एमसीबी? ऑप्शन ए मिनिएचर करंट ब्रेकर, ऑप्शन बी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन सी मिनी सर्किट ब्रेकर, या ऑप्शन डी मिनिएचर सर्किट बोर्ड। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 विल बी ऑप्शन नंबर बी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। द फुल फॉर्म ऑफ एमसीबी इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी का फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। ये इमेज में देख सकते हैं आप, एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, लेज़र का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लेज़र? ऑप्शन ए लोअर एप्लीकेशन ऑफ सिस्टम इमिशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ऑप्शन बी लर्निंग टू एम्पलीफाई एंड स्टिमुलेट इमिशन ऑफ रेडिएशन, ऑप्शन सी लाइट एडिशन टू सिस्टमैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ऑप्शन डी लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। By stimulated emission of radiation. The full form of laser is light amplification by stimulated emission of radiation. ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, भौतिकी की कौन सी शाखा विश्राम अवस्था में तरल पदार्थ के गुना से संबंधित है? Which branch of physics deals with properties of fluid at rest? Option A optics, option B astrophysics, option C hydrostatic, या option D thermodynamics। The right answer will be option C hydrostatic। Hydrostatic is the branch of physics deals with properties of fluid at rest। हाइड्रोस्टैटिक भौतिकी की वह शाखा है जो विश्राम अवस्था में तरल पदार्थ के गुना से संबंधित है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की दो अलग अलग तस्वीर एक साथ देखी जा सकती है। What is a device by which two different photographs of the same object can be viewed together? Option A stereoscope, option B spectroscope, option C stroboscope, option D stethoscope। बताइए, व्हाट इज़ अ डिवाइस बाय विच टू डिफरेंट फोटोग्राफ्स ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट कैन बी व्यूड टुगेदर? ऑप्शन ए स्टीरियोस्कोप, ऑप्शन बी स्पेक्ट्रोस्कोप, ऑप्शन सी स्ट्रोबोस्कोप, या ऑप्शन डी स्टेथ। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टीरियोस्कोप, ठीक है। स्टीरियोस्कोप एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की दो अलग अलग तस्वीर एक साथ देखी जा सकती है। What is a device by which two different photographs of the same object can be viewed together?
Stereoscope is a device by which two different photographs of the same object can be viewed together. The right answer of question number 17 will be option number A, stereoscope. Now let's move into our next question. Question number 18. निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? Which of the following is related to soil? Option A, edaphic. Option B, climatic. Option C, biotic. या option D, topography. The right answer of question number 18 will be option number A, edaphic. edaphic वह है जो मृदा से संबंधित है. edaphic is related to soil. और यहाँ पे देख लीजिए ये मेंशन किया गया है कि सॉयल इरोजन किसके कारण होता है. हाँ, मतलब सॉयल इरोजन जो रेन जो होता है उसके कारण कैसे सॉयल इरोजन होता है. वाटर 800 टाइम्स हेवियर देन एयर. वाटर जो है 800 गुना भारी है एयर से. ठीक है. नियरली एज हैवी एज लूज टॉप सॉयल. और नियरली क्या है, ये एज हैवी है लूज टॉप सॉयल के. ठीक है. नीचे देखिए ये फर्म सॉयल है. ठीक है. अ ड्रॉप ऑफ रेन हैज़ इनफ एनर्जी टू डिसलॉज द सॉयल. एक ड्रॉप ऑफ रेन में इतना एनर्जी होता है कि वो जो सॉयल को है उसको डिसलॉज कर सके. और डिसलॉज सॉयल देखिए ये इधर हो गया, फिर सरफेस से ये रन ऑफ हो गया लूज सॉयल. ठीक है. ये था कि हाउ रेन कॉजेज सॉयल इरोजन. अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले. द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18 विल बी ऑप्शन नंबर ए, इडेफिक. चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 19. कौन सा रसायन क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है? विच केमिकल एक्ट्स एज एन अल्कलाइन लैंड रिफॉर्मर? ऑप्शन ए, कैल्शियम कार्बोनेट. ऑप्शन बी, कैल्शियम सल्फेट. ऑप्शन सी, कैल्शियम ऑक्साइड. या ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट इज़ अ केमिकल एक्ट्स एज एन अल्कलाइन लैंड रिफॉर्मर. कैल्शियम कार्बोनेट रसायन क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है. ठीक है. यहाँ इमेज में देख लीजिएगा, कुछ इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए पॉइंट्स हैं. चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. लेट्स मूव इन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 20. एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है. द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन अ कार बैटरी इज. ऑप्शन ए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक एसिड. ऑप्शन सी, नाइट्रिक एसिड. या ऑप्शन डी, डिस्टिल्ड वाटर. एक कार बैटरी में एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है. द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन अ कार बैटरी इज. द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20 विल बी ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक एसिड. देखिए सल्फ्यूरिक एसिड वो विद्युत अपघटन है जो एक कार बैटरी में प्रयुक्त होता है. सल्फ्यूरिक एसिड इज़ द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन अ कार बैटरी. ठीक है. एक कार बैटरी में यूज किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को. और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ यूज होता है? तो आपको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ रहता है? HCl पेट में रहता है जो पाचन में मदद करता है. ठीक है दोस्तों, जो आज साइंस का 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो यहीं पे समाप्त हुए. आई होप यू लाइक द वीडियो. सो दोस्तों, ऐसे ही साइंस के इम्पॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल लर्न ग्रो आशीष को सब्सक्राइब कर लें. जो कोई भी नए चैनल पे विज़िट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको रेलवे का एग्ज़ाम का तैयारी करवाया जा रहा है. इम्पॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं. तो जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर लें. और नोटिफिकेशन चाहते हैं टाइम पे मिलना तो बेल आइकन भी दबा दें. So guys, do like and subscribe to our channel Learn Grow Ashish to get daily updated
साइंस, जीके, जीएस, कंप्यूटर एंड करंट अफेयर्स क्वेश्चन। ओके, सो और कोई गाइस कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।